क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम टुनटुन यादव है। यादव जी, क्या देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बन रहा है? किसकी सरकार बन रहा है? एनडीए सरकार बनले है तो बनेगा कौन सी क्या काम किए सरकार। हैं ऐसा, क्या काम किए हैं? काम तो करिए रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं सगर गली गली रोड बना रहे हैं, नाला बन रहा है। कहीं को उनको मतलब राज्य में कहीं दिक्कतें नहीं है जनता का, तो सरकार तो उन्हीं का न रहेगा। जो काम करेंगे उन्हीं का मान लिया ना सरकार रहेगा। जो भलाई करेगा उसी के लोग ने चाहेगा, चाहे समाज हो या चाहे कहीं हो। तो और इसलिए देखते हैं यादव जी तो यहाँ आरजेडी के साथ रहते हैं, तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, साथ में रहने से नहीं, जो काम करे उसको साथ रहिए। हम किसी के साथ हैं उससे मतलब नहीं है। हमको जो काम समाज में बढ़िया कर रहा है, जो समाज जनता के लिए जो काम करेगा उनके साथ रहेंगे। जात पात से आप नहीं जोड़िए, ये तो अलग चीज़ है ना। यहाँ जनता देखता है काम, जो काम बढ़िया कर रहा, जो जनता को देख रहा है कि जनता का कैसे मान लिया भलाई हो रहा, तो उसके तरफ लोग रहेगा। कि मान लिया, देखिए मुखिया जैसे बनता है सर, तो मुखिया जिसके लिए समाज के लिए मरता है तब ना मुखिया के सपोर्ट में रहता है। अब मुखिया मन बन गया, वो अपने कुर्सी लगा के बैठे रहेगा शेर की तरह, तो उसका कौन पीछा लगेगा? नहीं है। अच्छा, तो बिहार में मोदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी का तो बहुत अच्छा चलनसार है। हाँ, उनसे तो अच्छा अभी तक कोई मतलब प्रधानमंत्री लाए हैं। हाँ, काम तो बेचारा फर्स्ट क्लास कर इस रहे हैं। बार लग रहा है जो बिहार के यादव हैं बीजेपी के साथ हैं। ना ना, वैसा बीजेपी के साथ, हाँ वो तो है ही है। हाँ है ही है। हाँ। हाँ, करीब करीब 8 आना तो है। हाँ तो यहाँ करीब। तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कहे कि यादवों का विकास तो सिर्फ आरजेडी ने किया है। ना 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 ना, ऐसा कोई बात कुछो ने अभी ललन यादव है, कुछो ने कहीं कुछ मतलब दिखाइए नहीं रहे हैं। विधायक रहे यहाँ कहा कुछ करिए नहीं रहे, तो जो नीतीश जी कर दिए, उनका जो विधायक कर दिए है, वो तो सोचना पड़ेगा इन लोग को। अपना जानते बेचारा बहुत कुछ किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नाम हुआ सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, ये बताइए, इस विधानसभा की बात करें, मटिहानी विधानसभा की, इस बार क्या लगता है कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या समीकरण बनने वाला है? समीकरण पहले से बना हुआ है, बनेगा क्या? विधानसभा का जो पूर्व का 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें माननीय नरेंद्र जी और राजकुमार जी दोनों चुनाव लड़े थे। दोनों को 61 हज़ार वोट आया था लगभग। तो एक 22 हुआ। इंडिया गठबंधन के जो लोग लड़े थे, राजेंद्र सिंह, उनको मात्र 61 हज़ार वोट आया था। तो 1,22,000 है 61 हज़ार। तो दोनों को एनडीए का ही वोट था, राजकुमार को भी और बोगो सिंह को भी। तो एनडीए वोट अभी एकजुट है। बोगो जाएंगे, राजद में जाएंगे या कहीं निर्दलीय लड़ेंगे, वो तो इसमें रहेंगे नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राजद की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हर आदमी बोलता है। हम भी काम करते हैं और हम भी अपने क्षेत्र में जाते हैं। हम अगर मुखिया चुनाव लड़ते कहेंगे मुखिया, हमको 10 वोट आता है, हम कहते हैं कि मुखिया हम बनेंगे। चुनाव का नियम है। चुनाव जब कोई राजनीतिक दल लड़ता है, राजनीतिक दल का नेता है, तो कहबे न करेगा। लेकिन जनता क्या कहती है? जनता जो समीकरण है, अब मटिहानी का लीजिए, 1,22,000 और इंडिया का 60,000। अब 1,22,000 में कितना तोड़ सकेंगे? वो 60,000 का अंतर है। 10,000 टूटेगा, 5,000 टूटेगा, प्रशांत किशोर को 5,000 मिलेगा। फिर भी हमारा जो विधायक है वो 35,000, 40,000, 35,000 से जीतेगा। 40,000। वोटर अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने निकाली थी, इसका कितना फायदा हुआ? इसका फायदा नहीं हुआ, इसका तो और घाटा हुआ। सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि यह जो वोटर अधिकार यात्रा आप कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि संविधान में वोटर एसआईआर का नियम है। और हर मतदाता जब वोट होता है तो मतदाता पुनरीक्षण किया ही जाता है। ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को बाईपास करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जनता में इसमें विरोध है। ये घाटा नहीं तो और नुकसान हो गया। ये घाटा उसका मैंने नफा नहीं हुआ, इसमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ जहाँ जाता है लोग उसको गाली देते हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है सही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सही है, जनता कह रही है नहीं सही है। जो मर गया उसको काटना चाहिए कि नहीं? जो बाहर चला गया उसको हटाना चाहिए कि नहीं? जो घुसपैठिया है उसको हटाना चाहिए कि नहीं? तो जब इस सबको हटाना ही चाहिए, पुनरीक्षण में यही न होता है। मृतक को हटा दिया जाता है, कोई बाहर चले गए उनको हटा दिया जाता है, कोई मान लीजिए नया वोटर बना उसको जोड़ना चाहिए, इसीलिए एसआईआर होता है।
नया वोटर जुड़बे नहीं करेगा, मरलका घटबे नहीं करेगा, तो चुनाव तब फिर स्वतंत्र चुनाव हुआ क्या? चुनाव का दायित्व है स्वतंत्र चुनाव करावें। तो इसको वोट चोरी कर रहे हैं लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी और एक बार वो कहे थे ना चौकीदार चोर है, देखने लिए थे क्या आया था। मात्र पूरे भारतवर्ष में 54 को, जब कहा चौकीदार चोर है तो 54 पर सिमट गया था पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस। अब कह रहा है वोटर चोर, तो अब देखिए तेजस्वी मात्र 20 पर सिमट जाएगा। पूरा इंडिया गठबंधन 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आप लिख करके जेबी में रख लीजिए। 2025 फिर से नीतीश और संख्या भी 225, यही है इस चुनाव। गठबंधन का कोई नहीं है इस बार। महागठबंधन का अब राजनीतिक दल है, 10-20 हो जाए, ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं। कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यक्तित्व वाले होते हैं और राजद से टिकट लेकर लड़ जाते हैं, तो अपने वोट से जीतते हैं, कहते हैं राजद जीता, गठबंधन जीता। गठबंधन नहीं जीता, वो तो व्यक्तिगत उसका पकड़ होता है, उसका काम होता है। तो 10-20 आदमी ऐसा हो जाते हैं पूरे बिहार में, तो वो वहाँ महागठबंधन की जीत नहीं कही जाएगी, या महागठबंधन की जीत वो नहीं हुई। वो जीत उस क्षेत्र के उस प्रॉपर, जैसे मान लीजिए अनंत सिंह हैं, मोकामा विधानसभा के लीडर हैं, पार्टी टिकट नहीं दिया तब भी जीत गए। तो ऐसे 2-4 लोग अपवाद हैं, उसको महागठबंधन की जीत नहीं कहा जाएगा। एनडीए का लग रहा है, एनडीए ही है पूरे बिहार में, एनडीए है। हमारा नाम अमीय रंजन पोद्दार है। क्या देख रहे हैं बिहार में इस बार क्या समीकरण है इस विधानसभा की बात की जाए तो? इस विधानसभा में तो एनडीए स्पष्ट बहुमत से जीतेगा, एकदम बहुमत से, भारी बहुमत से। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ काम कर रहे हैं बिहार के लिए, जो कहते हैं कि बिहार पे फोकस है उनका? बिहार तो आप 2005 से पहले देखते बिहार में क्या था, सड़क चलने लायक नहीं था। सड़क चलने लायक था, अभी आप आए हैं वो देखे होइएगा, आप खुद महसूस किए होइएगा, पटना से आए होंगे या दिल्ली से आए होंगे, तो सड़क पे जब चलते हैं तो आप उससे पहले आए होंगे और अभी आए। यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी एक प्रधानमंत्री जी की योजना से रक्सौल हल्दिया ग्रीन एक्सप्रेसवे पास हुआ है, जो बेगूसराय मटिहानी को छूते हुए, और मटिहानी ये जो प्रखंड है इसके अंतर्गत ये गंगा नदी है यहाँ, इसके उस पार मटिहानी का एक प्रखंड पड़ता है शामहो, वो सुदूर देहात है, चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। वहाँ तक अच्छे कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने पुल का भी निर्माण की स्वीकृति दे दी है, वो कुछ दिनों में बन जाएगा। तो यहाँ आम जनता एनडीए की सरकार से बहुत खुश है, इसलिए फिर से उन्हीं को चुनेगी। अच्छा, अभी हमने देखा कि बिहार में दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, उनका दर्द सामने आया। तो क्या देखते हैं कि ये एक राजनीति आखिर कैसी होती जा रही है कि वोटर अधिकार यात्रा लेके निकले थे, उसमें हमने कई सारी चीज़ देखी और प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई। ये राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर है। कांग्रेस इतना गिर सकती है केवल एक वोट के लिए, किसी धर्म विशेष और जाति विशेष का वोट लेने के लिए वो इतना गिर सकती है कि एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री के माँ की गाली दी जाए, ये हिंदुस्तान के सभी नारियों का अपमान है। ये हमारे हिंदुस्तान में नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, और यहाँ एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी माँ को गाली दी जाती है। इस पूरा स्पष्ट संदेश है, पूरा हिंदुस्तान सुना है, देखा है, समझ रहा है। कांग्रेस महागठबंधन जो है, यूपीए कहिए उसको, वो क्या है, उसकी क्या मंशा है, सभी लोग समझ रहे हैं। इसलिए एनडीए तय एनडीए। विनीत कुमार। क्या देख रहे हैं बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है और क्या काम आप लोग होता हुआ देख रहे हैं अभी? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, काम तो देख ही रहे हैं। ये जनता का राज है, पहले जंगल का राज था, अभी जनता का राज है। तो जंगल राज मैं सुन रहा हूँ, सब बोल रहे हैं जंगल राज। क्या था वो जंगल राज, थोड़ा बताएंगे? जंगल राज था कि महिला जो है शाम होते सड़क पर नहीं मिलती थी। अभी दिन रात कहीं जाइए कहीं आइए कोई दिक्कत नहीं। जंगल राज था कि उस समय लोग को चक्कर लगाना पड़ता है। अभी जो है पदाधिकारी खुद लोग के घर जाते हैं, हर एक टोला हर एक घर जा पूछते हैं आपको क्या योजना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। यही हुआ जनता का राज है, जंगल का राज।
अभी पदाधिकारी आम जनता के घर जाके पूछ रही है। उस समय जनता जाती थी चक्कर लगाने के लिए कई जिला में, प्रखंड में। तो क्या लग रहा है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ काम कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए कि नहीं? कामे कम कर रहे हैं कि जहाँ देख लीजिए कामे कम हो रहा है। जैसे क्या काम मैं विशेष जानूं तो क्या हुआ? जैसे में 6 लाइन पुल देख लीजिए, सबसे बड़ी पुल है ये, एशिया की सबसे बड़ी पुल है 6 लाइन। और ये हरदिया रक्सौल पुल जो बन रही है, ये भी सबसे बड़ा काम है। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार। अच्छा मनीष कुमार जी, ये बताइए एनडीए सब कह रहे हैं कि एनडीए आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि बिहार पे फोकस है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, पहले तो मुझे इस विधानसभा में ऐसा कुछ आप बताइए कि क्या काम वो हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना फोकस उन्होंने किया हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि इस विधानसभा के, ये मटिहानी विधानसभा के अंदर का क्षेत्र है, हमको लगता है पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं मिला है तो वो हमारे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में मिला है। चलिए, सामने में आपको पुल दिखेगा, लगभग 8,000 करोड़ के लागत से बना है 6 लेन, जिसका हाल में ही उन्होंने उद्घाटन किया है। उसके बाद 6 लेन पूरे हमारा बेगूसराय में फ्लाईओवर, 3 आरओबी, अब 2 और स्वीकृत हो गए हैं। तो इतना काम हुआ है। IOCL में लगभग 50,000 करोड़ का रिसेंट में एक्सटेंशन हुआ है। अब कितना, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश में मटिहानी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा राशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है और उसका क्रियान्वयन भी किया गया है। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमने शिलान्यास कर दिया और भूल गए, लेकिन सिर्फ शिलान्यास करने से नहीं होता है। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने शिलान्यास भी किया है और उसका विधिवत उद्घाटन भी किया है। जैसे यहाँ इसी विधानसभा में बरौनी में जो खाद का कारखाना है, जो पुनः खुला है, जो बंद हुआ, खुला है जी, वही तो कह रहे हैं मैं। 8,800 करोड़ जो पूर्णतः स्वीकृत था उसको बढ़ा के 11,000 करोड़ कर दिया गया। हाँ, निवेश हुआ है। वो तो एक छोटी रकम है, मैं तो कह रहा हूँ छोटी रकम है। फिर से हमारा ये जो हल्दिया और रक्सौल जो हाईवे गुजर रही है 6 लाइन का, उसमें भी एक पुल हमको देने का काम कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो हम तो कह रहे हैं कि जितना पूरे देश में नहीं हुआ उतना हमारे एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने राशि खर्च किया है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यहाँ पर निकाली, कह रहे हैं कि बिहार में जो वोट चोरी होगी उसकी रक्षा के लिए, यानी बिहार के वोटर्स की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। कितना आपको लगा कि उसमें सच्चाई है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज तक जो है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, उन्होंने शुरू से ही खुद बोलते भी हैं कि माई समीकरण, मुस्लिम यादव, मतलब जाति विशेष, वर्ग विशेष की बात करते हैं। तो अभी आपको भी पता होगा कि जब हमारे बिहार के कुछ पूर्वांचल के जिले हैं, उसमें जब उन्होंने ये आधार कार्ड का ये वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें 125% निकला, जबकि आधार बना है 90% का, और वहाँ 125, मतलब जितना आबादी है उससे ज़्यादा का आधार बन गया। तो वो किसका आधार है? सवाल उठता है, वो किसका आधार है? आखिर कहीं ना कहीं हमारे देश में बृहद पैमाने पर रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी, उन्होंने कहीं ना कहीं पैर जमाना शुरू किया और वहाँ के मतलब जैसे भी हो बैकडोर से ये लोग उसको मतदाता में जोड़ते चले गए। और आज ये परिणाम है कि उसी के वोट के सहारे वो लोग उत्पात फैला के जैसे करके तैसे करके सरकार बनाते थे। तो वही अब जो है SIR तो ये नहीं पहली बार हुआ है, वो तो पहले से चला रहा है। हर साल कोई ना कोई मरता है, कोई जीवित होता है, या कोई 18 साल से ऊपर होते तो उनका उसमें जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, ये सब तो चल ही रहा है। तो ये कौन सा बड़ा बात हो गया? लेकिन देखिए, कोई भी कीमत पर हर देश का अपना नागरिक होता है, अपना वोटर होता है। हम क्यों पाकिस्तान से वोटर इंपोर्ट करें? हम क्यों चाइना से और ये बांग्लादेश से, म्यांमार से वोटर इंपोर्ट करें? हम क्यों करें? सब अपना अपना देश के वोटर हैं। हम भी जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको अधिकार है वोट करने का। तो वही उस चीज़ से उनको दिक्कत है। बंगाल की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जो स्टेट में ये लोग सरकार में है उस स्टेट का क्या स्थिति करके रखे हैं। हर जगह रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वो लोग बसा रहे हैं और उसी का अपना फ़ायदा उठा रहे हैं और उसी का नाम काटा जा रहा है, तो इनको तकलीफ हो रहा है।
अच्छा, एक वोट चोरी का भी राग राहुल गांधी लगातार अलाप रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रहे हैं। बिहार के लोग इसको कैसा देख रहे हैं? अभी चुनाव बिहार में होने वाला है। बिहार के लोग अब पहले वाला बात रहा नहीं, अब तो सभी के सभी शिक्षित हो गए हैं बिहार में। अब तो लालू जी का समय रहा नहीं, जो चरवाहा विद्यालय में पढ़ते, अब तो सभी के सभी शिक्षित हैं। सबको पता है कि चोरी किसने किया। एक बात को अगर 20 बार हम जोर से बोल देंगे तो वो सत्य तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वो एक बस प्रोपगेंडा फैला रहे हैं किसी तरह। तो देख रहे हैं उनको समर्थन भी तो नहीं मिल रहा है किसी का। देखिएगा उनके रैली में कुछ ही लोग रहेंगे और व्यक्ति वर्ग विशेष के ही लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं है। उनके पिताजी नेशनल लेवल के चोर हैं, उन्होंने तो पशु का चारा चोरी कर लिया, तो आदमी का अब उसको क्या कहें। अब वोट चोरी, तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरियां दी हैं, उन्होंने जो पिछड़े वर्ग हैं उनको कितना संभाला है लालू यादव ने। देखिए पिछड़े वर्ग को संभाला या नहीं संभाला, नौकरी की जहाँ तक बात है, नौकरी उन्होंने क्या दिया। वो तो एक बार 1.5 साल, एक बार 1 साल, एक बार 2.5 साल या 2 साल रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ। वो प्लानिंग तो पहले से फिक्स होता है। अब हमने ये जितना भी रोड है, पथ निर्माण विभाग सब दिन से बीजेपी के मंत्री देखते आए हैं उन्होंने, और सेंट्रल गवर्नमेंट नितिन गडकरी जी ने, तो जो भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम पहले से चल रहा है। अब हम सरकार में आ जाए, अभी फीता काट दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोड मैंने बनाया है। नौकरी तो पहले से पद सृजित था, उस पर सारा कुछ हो चुका था, एग्जाम का डेट निकल चुका था, सारा कुछ तो हो चुका था। तो अब उसमें नियुक्ति पत्र, जो कि पहले से ज्वाइंट आदमी है उसको बुला के उसको नियुक्ति पत्र देना, ये अब रोजगार देना है तो ये तो हम भी बुला के दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूँगा। क्या नाम है सर आपका? युवराज सिंह। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान इस पे सामने आया, तो क्या देखते हैं आप कि क्या राजनीति में अब यही मानसिकता रह गई है, यही कृत्य करने के लिए रह गए हैं? कोई पार्टी हो, गलत बात है, माँ का गाली नहीं देना चाहिए। दरभंगा में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। दरभंगा कांग्रेस के मंच से द्वारा, राजद के मंच द्वारा प्रधानमंत्री के माताजी की गाली दिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो क्या देखते हैं आप लोग, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए? मांगना चाहिए, वाजिब है। माताजी गाली दिए तो माफी मांगना चाहिए। तो क्या देखते हैं अभी जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार पे उनका फोकस है, वो कुछ काम बिहार में दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बहुत ज़्यादा 6 लेन पुल देखिए, ओवर ब्रिज देखिए, रेलवे के सड़क देखिए, सब जगह काम दिखाई देता है। गांव में देखिए, शहर में देखिए, सब जगह दिखाई देता है। प्रधानमंत्री महोदय काम किए बिहार में बहुत ज़्यादा, अभी और कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, ये वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, ये वोटर अधिकार यात्रा से आप क्या समझते हैं, इसका कितना फायदा हो रहा है या फिर ये कितना असर है बीजेपी बिहार के लोगों पर इसका? फॉल्स है हिसाब। एस.सी.आर हो रहा है, जनता को कंप्लेन करता है, जनता को पूछिए, जनता खुश है। जबकि लोग पास वोटर लिस्ट निकला, सब जगह दरवाजे पर गया, सबको दिखाया, आपका नाम है, आपका नाम है, आपका नाम है। फोर्स करते हैं राहुल गांधी या राजद के नेता, फोर्स बात करते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव यहाँ कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या लगता है? नहीं बनेगा, एनडीए की सरकार बनेगा, बहुमत से सरकार बनेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं काम किए बहुत ज़्यादा। सब आते हैं तो महिला के पूछते, महिला खुश है, सब खुश है, आंगनबाड़ी केंद्र खुश है, सहायिका खुश है, सब खुश है, पंचायत सेवक खुश है, किसान सलाहकार खुश है, सभी कर्मचारी शिक्षक सब खुश है। तो क्या चाहिए अब? अच्छा, यहाँ जो विधानसभा है मटिहानी विधानसभा, यहाँ पे कुछ काम किया है केंद्र सरकार द्वारा, कुछ काम हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो 15-20 साल में नहीं हुआ, राजकुमार जी मटिहानी विधानसभा में काम किए, ज़्यादा से ज़्यादा काम किए। कहने की बात नहीं है, जाके देख लीजिए, गली गली जाके देख लीजिए।